कोनिचिवा दोस्तों, आज हम साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 शुरुआत करने वाले हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी हॉन्टेड हाउस से होती है जहां पिछली बार इस किलर लेडी ने हमारे शीन और लू को फंसाए रखा था। लू लंबे लड़ाई के बाद बहुत थक चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ वो किलर लेडी बिना रुके उस पर हमले करे जा रही थी। अभी शीन को उस किलर लेडी की बात याद आती है जब उसने लू से कहा था अगर लू ने हर 10 सेकंड के अंदर उस किलर लेडी पर हमला नहीं करा तो वो शीन को मार देगी। किलर लेडी लू पर हमला करे जा रही थी कि अचानक लू उसका हमला डॉच करके अपने पोनीटेल से उसे मारती है, जिससे गुस्सा हो वो किलर लेडी लू के सर पर जोरदार हमला करके उसका सर फोड़ देती है। किलर लेडी लड़ाई छोड़ के जाने ही वाली थी तभी लू फिर खड़ी उठती है, जो देख किलर लेडी और शीन दोनों हैरान थे। किलर लेडी लू की फाइटिंग स्पिरिट देख इम्प्रेस्ड हो लू को उसे मारने की कोशिश करने को बोलती है, जो सुन लू उसे साकामोटो फैमिली का रूल नंबर 1 बताती है, जिसमें वो किसी को भी नहीं मार सकते। जो सुन वो किलर लेडी उस फैमिली के रूल का मजाक उड़ाने लगती है, बट इस बार उसके मुंह से साकामोटो फैमिली की बेइज्जती सुन लू गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। तभी दूसरी तरफ किलर लेडी लू के उसे इतनी अच्छी टक्कर देने पर इम्प्रेस हो उससे चिपक जाती है। फिर हम बॉयल्ड को देखते हैं, जिसने पिछले एपिसोड में साकामोटो को मार गिराया था। वो भी मुकाबला खत्म करके जा ही रहा था कि इतने में धुएं से बाहर आता है कोजो। बॉयल्ड साकामोटो को भड़काने जाता है, बट अगले ही पल साकामोटो उसे एक जोरदार घुसा मार बिल्डिंग से बाहर फेंक मारता है। नीचे गिरने के बाद भी साकामोटो बिना रुके उसके सारे हमलों को रोक उसे मारे जा रहा था। यहाँ तक लड़ाई के दौरान उसने बॉयल्ड का रॉकेट लॉन्चर तक भी तोड़ डाला था। बॉयल्ड साकामोटो की पुरानी स्ट्रेंथ देख उस पर एक्सप्लोसिव बॉल से हमला करता है, बट साकामोटो उनको अपने हाथों से रिफ्लेक्ट कर बॉयल्ड पे फेंक देता है, जिससे बॉयल्ड को बहुत नुकसान पहुंचता है। बॉयल्ड इस वक्त जमीन में पड़ा था और साकामोटो उसके पास खड़ा बोलता है कि मैंने भी पहले अपनी ताकत तुम्हारे जैसे लोगों को असैसिनेट करने में लगाई थी, पर अब मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ। अपनी बात खत्म कर साकामोटो बॉयल्ड पर अपना फिनिशिंग मूव मारता है, जिससे वो दोनों सीधा फेरिस व्हील जा गिरते हैं। जहाँ साकामोटो तो स्टाइल में बैठा था, बट बॉयल्ड का तो अब तक हाफ बॉयल बन चुका था। सीन शिफ्ट होता है पार्क बेंच में, जहाँ शीन सबको बाहर सुरक्षित ले आया था। पर आवी के होश में आते ही वो शीन से पूछताछ करने लगती है, जिसे बचने के लिए शीन साकामोटो को ढूंढने का बहाना बना वहां से भाग जाता है। फिर हम वापस से फेरिस व्हील एरिया का सीन देखते हैं, जहां साकामोटो और बॉयल्ड बुरी हालत में बाहर मार्केट में खाते हुए बातें कर रहे थे कि तभी वहां शीन आ जाता है, जो कि साकामोटो का स्लिम फॉर्म देख शिम्प करने लगता है। पर तभी साकामोटो की नजर पूरे सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन की तरफ पड़ती है, जो दूर से ही उनकी तरफ गुस्से से देख रही थी। फिर शीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहां आवी उन तीनों की क्लास ले रही थी, जिधर साकामोटो उसे अपने ऊपर लगे 1 बिलियन के बाउंटी के बारे में बताता है। जो सुन आवी गुस्से में तीनों को डांट कर चुप करा देती है और साकामोटो को उनके फैमिली के रूल नंबर 6 नो हाइडिंग सीक्रेट्स दिखाती है, जो कि साकामोटो ने तोड़ा था। उनकी क्लास खत्म कर आवी हाना और लू के साथ परेड देखने चली जाती है। पर हम दूसरी तरफ शीन और साकामोटो को देखते हैं, जो कि अभी भी उस बाउंटी के बारे में परेशान थे। अगले दिन सुबह साकामोटो शीन और लू के साथ एक इंफॉर्मेशन वाले बंदे के पास जाने लगता है, बट शीन का मूड उतरा हुआ था क्योंकि साकामोटो एक दिन में ही फिर से प्रेग्नेंट हो चुका था। फिर वो तीनों एक वीडियो रेंटल शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां JAA रिलेटेड इंफॉर्मेशन DVD के फॉर्म में बेची जाती थी। वो तीनों मूवी खत्म कर पेमेंट कर जाने वाले थे कि तभी शॉप ओनर साकामोटो से कुछ सीक्रेट टॉक करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक 5 स्टार होटल में, जहां नागुमो और कुछ लोग साथ बैठ डिनर कर रहे थे कि तभी एक मोटा आदमी नागुमो से साकामोटो के बारे में पूछता है, जिसमें नागुमो के कुछ जवाब ना देने पर वो नागुमो पर अपना नाइफ से हमला कर देता है, बट नागुमो अपने फोक से ही उसको ब्लॉक कर उसे चिढ़ाने लगता है। टेबल की दूसरी तरफ एक इमोशनलेस लड़की बैठी थी, जो दूसरे येलो हेयर्ड बॉय को भड़का कर एक शेफ को टेबल पे ही मरवा देती है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो उन सभी को हिटमैन किलिंग ग्रुप के बारे में बताता है, जिन्होंने रिसेंटली बहुत सारे JAA के हिटमैन्स को मार डाला था, जिनसे निपटने के लिए JAA ने स्पेशली ऑर्डर को इस मिशन के लिए हायर करा था। फिर हम साकामोटो ग्रुप का सीन देखते हैं, जहाँ तीनों स्पाई के कपड़े पहन डोंदेनकाई बिल्डिंग में घुस पड़ते हैं और आते ही शीन और साकामोटो 2 लोगों का गेम बजा डालते हैं। फिर शीन के प्लान के मुताबिक वो तीनों विंडो के रास्ते से ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि साकामोटो तो मूवी के वक्त घोड़े बेच सो रहा था।
वो सेकंड फ्लोर में आते ही एक और आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक दे अंदर घुस जाते हैं, बट इस फ्लोर में शीन को किसी भी दूसरे आदमी की प्रेजेंस फील नहीं होती। जो सुन साकामोतो थोड़ा चुप होकर आगे बढ़ने लगता है। दरवाजा खोलते ही वो अपने सामने नागुमो को देखते हैं, जो पूरे रूम में लाशों का ढेर बिछाए बैठा था। शीन नागुमो से उसके यहाँ होने का कारण पूछता है, जिस पर नागुमो उसे अपने दोंदेनगाई ग्रुप को खत्म करने के मिशन के बारे में बताता है। जो सुन, शीन और लू हैरान थे कि उसने अकेले ही इन सबको कैसे मार दिया। इतने में ही नागुमो साकामोतो की तरफ किलिंग इंटेंशन के लिए बढ़ रहा था, बट शीन के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही नागुमो उसके पीछे से आकर उसे मार देता है। Just kidding, guys. नागुमो ने बस अपने फेक नाइफ से शीन को स्टैब करा था, जिससे उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, बट शीन और लू उसे कुत्तों की तरह मारते हैं। फिर नागुमो साकामोतो को उस हिटमैन किलिंग ग्रुप के बारे में बताता है, जो हाल ही में JJA के सभी हिट्समैन को टारगेट कर मार रहा था, जिनसे निपटने के लिए JAA ने स्पेशली ऑर्डर को हायर करा था। तभी लू नागुमो से ऑर्डर के बारे में पूछती है, जिस पर नागुमो उसे JAA के सबसे हाईली स्किल्ड असैसिन ग्रुप के बारे में बताता है, जिन्हें सभी ऑर्डर के नाम से जानते थे। यहाँ तक साकामोतो भी पहले इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। फिर नागुमो उन्हें सावधान रहने को बोलता है, क्योंकि हिटमैन किलिंग ठीक उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से साकामोतो के सर पर बाउंड्री लगी थी। शिन शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी बहुत सारे लाशों के बीच खड़ा ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ रहा था। तभी हम उसके सामने खून से रंगे हुए एक बड़े से एक्स बना हुआ देखते हैं, जिसे देख समझ आ रहा था कि वही ग्रुप एक्स का लीडर था। अगले दिन सुबह हम साकामोतो स्टोर का सीन देखते हैं, जहां एक एक करके सभी असैसिन्स साकामोतो को मारने आ रहे थे, पर खुद ही घायल होकर वापस जा रहे थे, और हाना भी उनके पास जा उन्हें बैंडेज लगा रही थी। तभी स्टोर में साकामोतो को कल रात नागुमो की बात याद आती है, जिसमें नागुमो से बोलता है कि अगर वो बॉयल्ड के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब इन 5 सालों में साकामोतो पर बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका था। ये याद कर साकामोतो शीन को और सावधान होने को बोल अपनी बेटी के साथ मार्केटिंग पे निकल पड़ता है, और दूसरी तरफ लू नशे में एक टकले आदमी का सर फोड़ देती है, उसे बेहोश कर देती है, बट लकीली वो असैसिन था। और इसी के साथ साकामोतो डेज का एपिसोड 5 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा। ये बढ़िया है ना? हेलो हेलो। हाँ भाई, पार्टी जाना है, जल्दी आजा। क्या बात कर रहा है? हाँ 7 बजे। हॉस्पिटल? अबे पार्टी में आने के लिए मुझे हॉस्पिटल भेजेगा। राशा और शनाया भी आने वाले हैं। अच्छा, तेरे पॉजेसिव बीवी के चोचले मत बताना मुझे, नहीं छोड़ेगी तो भी तू आ जाना। मैं बराबर उधर 7 बजे पहुंचता हूँ, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर जरूरत लगे आज रात को तेरे साथ ही उधर रुकता हूँ। बस क्या भाई, ठीक वही है? प्लान है पूरे नाइट का। और तेरी बीवी को बोलना रात भर फोन मत करते बैठना हॉस्पिटल में। हाँ आता हूँ मैं। ओके बाय।